बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, ज़ारा केस में ज़ारा के वालिद साहब ने बड़ा अजीबो गरीब किस्म का बयान दे दिया। उनसे ही सवाल किया गया कि जनाब क्या कदीर वाकई में अपनी वालिदा और बहन के साथ मिला है, तो उनका जो जवाब था वो काफ़ी ज़्यादा हैरत कर देने वाला था। अब उनका जवाब क्या था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जवाब उस वक्त दिया उन्होंने जब कदीर ने कुछ सहाफ़ियों से बातचीत की। कदीर से कुछ सहाफ़ी मिले और उन्होंने कहा कि जनाब बताइए क्या मामला थे, क्या इशूज़ थे, क्या मामला। 70,000 रुपये महीना अपनी वालिदा के अकाउंट में कदीर जमा कराता था। ये इंकिशाफ मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद कदीर ने किया है कि पैसों का ऐसा कोई मसला नहीं था। और आप मेरी वीडियोस देखिए, पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूं कि ये पैसों का मसला नहीं है। अब उन्होंने जब सहाफियों ने कदीर से ये सवाल किया कि क्या आप अपनी वालिदा को माफ कर सकते हैं, तो सोचिए इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी हैवानियत, दरिंदगी, इतना बड़ा सानिया हो गया। तो शायद सहाफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कदीर ये बोलेगा नहीं भाई कुछ भी हो जाए मैं अपनी वालिदा को इतने संगीन जुर्म में माफ नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी बीवी को ना सिर्फ मारा, उसके बल्कि टुकड़े कर दिया। वो हामला थी, मेरे बच्चे की मां थी, मेरे 2.5 साल के बच्चे के सामने उसके जिस्म के टुकड़े किए जाते रहे, उसकी लाश की बेहुरमती की गई, फेंका गया इधर। मैं उसको नहीं माफ कर सकता। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कदीर ने पता आपको क्या जवाब दिया? कदीर ने यह कहा कि जनाब मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। और ये तमाम सहाफियों के लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी। जो ज़ारा केस पर बात कर रहे हैं, जो लोग ज़ारा केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि इतना बड़ा जुल्म हो जाने के बावजूद कदीर अपनी वालिदा के बारे में कह रहा है कि मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी वालिदा को माफ करूंगा या नहीं करूंगा। और तमाम चीजें उस वक्त हुई जब उन्होंने यानी कदीर ने अपनी वालिदा से जेल के अंदर मुलाकात की और मुलाकात में उससे 3 सवाल किए कि भाई मेरा ऐसा क्या कसूर था, ठीक है, ज़ारा का ऐसा क्या कसूर था, हमारा हंसता बसता घर आपने क्यों बिगाड़ के रख दिया, और इतनी क्या नफरत थी कि आपने उसको इतनी बुरी तरीके से काट पीट के रख दिया। अब जनाब जब ये पूरा बयान सामने आया और लोगों ने इस पर बात की, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद फिर कदीर के ये जो ज़ारा के वालिद हैं, और ये ज़ारा के वालिद अपनी बेटी से ना बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बेतहाशा मोहब्बत। हर बाप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनके वालिद की अपनी बेटी के साथ मोहब्बत वाकई में बहुत ज़्यादा है। अब इनसे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कदीर भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता है अपनी वालिदा के लिए और अपनी बहन के लिए? क्योंकि अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर कदीर को शामिल तफ्तीश तो कर लिया है। कदीर से पूछा जा रहा है कि जनाब जिस रात ज़ारा को कत्ल किया गया, मारा पीटा गया, उसके जिस्म के टुकड़े किए गए सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान, मतलब उसके टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पर फेंके गए 13 किलोमीटर दूर, तो उस रात तो आपकी बात हुई थी। और ऐसी क्या क़यामत थी कि आप जानते हुए कि आपकी वालिदा किस नेचर की हैं, जानते हुए कि आपकी बहन आपकी बीवी को पसंद नहीं करती, आपने उसको घर कैसे जाने दिया? तो जब कदीर कि ससुर से यानी ज़ारा के वालिद साहब से जब ये सवाल किया गया कि वाकई में कदीर क्या अपनी वालिदा के साथ मिला हुआ है, बहन के साथ मिला हुआ है, तो उनके वालिद ने बड़ा हैरत अंगेज़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, लगता तो बज़ाहिर कुछ ऐसा ही है कि शायद वो अपने वालिदा को माफ़ करते, लेकिन वो कन्फ्यूज़ थे क्योंकि इतनी सारी हैपनिंग्स, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो उनको खुद अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो शायद उनको लगा कि यार वो उनके बारे में श्योर नहीं थे। ये ज़्यादा बेहतर मैं आपको बता सकता हूँ कि एक होता है ना कि किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि नहीं यार ये ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कदीर अपनी वालिदा के बारे में श्योर था कि ठीक है वो मेरी बीवी को पसंद नहीं करती, लेकिन इतना ज़्यादा वो घिनौनी हरकत पर नहीं जाएगी कि उसके जिस्म को काट पीट के रख दे, उसके जिस्म को इतनी बेदर्दी के साथ उसको ना सिर्फ कत्ल करे, काटे पीटे और उसके बच्चे तक को मार दे। तो उसको कदीर को था कि यार मेरी माँ इस हद तक नहीं जा सकती, इतना मुझे यकीन है। तो ज़ारा के जो वालिद है ना, उनको यकीन ही नहीं है अपने दामाद पर। ये पहला अपने दामाद के खिलाफ उन्होंने बयान दिया और ये बड़ा संगीन किस्म का बयान है कि यार मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऑब्वियसली वो अपनी माँ का बेटा है, अपनी बहन का भाई है, वो शायद उन्हीं का साथ देगा। हालांकि कदीर इस वक्त डस्का में नहीं रह रहा है, सियालकोट में नहीं रह रहा है, वो अपने ससुराल के अंदर रह रहा है, यानी ज़ारा के घर के अंदर रह रहा है। उनका जो बच्चा है 2.5 साल का शाफ़े, वो भी अपने ननियाल के पास रह रहा है। लेकिन शायद जो ये मुलाकात हुई, शायद जो ये बयान दिया गया कदीर की जानिब से, उसके बाद उनके वालिद साहब ने ये एक प्रॉपर बयान
کہ میں اس بارے میں شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی والدہ کو معاف نہیں کرے گا. میں شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. یعنی ان کے ذہن میں بھی کئی سوالات ہیں, ان کے ذہن میں بھی کئی باتیں ہیں, اور کیوں نہ ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر اکثر و بیشتر میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا سمپل کیس ہے, اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے کہ یار جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی بیوی کو پسند نہیں کرتے, اور ایسی کوئی قیامت بھی نہیں ہے کہ مجبوری ہے اسی گھر کے اندر رہنا ہے, جیسا بھی ہے برداشت کرو, صبر کرو, ایسا بھی نہیں ہے معاملہ. معاملہ سمپل سا ہے کہ بھائی وہ سعودی عرب میں رہتی ہے. اب قدیر کہہ رہا ہے کہ میں 70,000 روپے ماہانہ اپنی والدہ کی اکاؤنٹ میں جمع کراتا تھا. یہ تو پیسے کا معاملہ ہے ہی نہیں یار, یہ تو اس چیز کا ایشو ہے ہی نہیں. یہ شادی ہال کا معاملہ بھی نکل کر آ رہا ہے کہ ایک شادی ہال تھا, وہ بھی ہتھیانا چاہتے تھے. ان کی والدہ کو, ان کی بہن کو لگ رہا تھا کہ قدیر ہر چیز میں اپنی بیوی کو انوالو کیوں کر رہا ہے, کیوں اپنی بیوی کو ساتھ ساتھ لے کر آ رہا ہے. یہ بہت سارے سوالات تھے جس کے ہو سکتا ہے ان کے ذہن کے اندر یہ خلافات آ رہی ہو, شیطانیت آ رہی ہو. اور شیطان جب انسان کو بہکاوے میں آتا ہے, آپ سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ وسوسے ڈالتا ہے وہ انسان کے دل میں. تو اب قدیر کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. یہ جو زارا کی ساس ہے سغرا, اور ننند ہے یاسمین, صبا کو بھی میرے خیال سے شاید شامل تفتیش کیا گیا ہے, اس کو بھی حراست میں لی گئی. یہ دوسری اس کی بہن ہے, لیکن اس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنسز نہیں ہے. سفیشینٹ ایویڈنسز مطلب یہ موقع واردات پر نہیں تھی, اس سارے گھناؤنے جرم میں وہ شریک نہیں تھی, لیکن ہاں منصوبہ سازی میں یہ شریک تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے دوران تفتیش یہ ساری انکشافات کیے کہ ہم نے ایک عرصے سے پلان کر کے رکھا ہوا تھا, ایک طویل عرصے سے ہم نے پلان کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہم اس طرح ماریں گے, اس طرح ماریں گے, گلا دبا کے قتل کریں گے, سانس روکیں گے, اس کے بعد اس کے جسم کو چھوڑ دیں گے. جب جسم کو چھوڑا جائے گا تو اس کے بعد پھر خون جو ہے نا وہ زیادہ بہتا نہیں ہے, بلڈ پریشر آپ کا ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد, بالکل ہی صفر ہو جاتا ہے, تو وہ بہتا نہیں ہے, نکلتا نہیں ہے. ورنہ ویسے اگر اس کا جسم کاٹتے تو خون کی جو روانی ہے وہ بڑی تیزی سے جسم سے نکلتی ہے, ادھر ادھر چھینٹیں پڑتی ہیں. سوچئے کس طرح کی یہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کتنی خوفناک قسم کی یہ سوچ تھی, کتنی خوفناک قسم کی پلاننگ تھی. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس سارے معاملے سے قدیر لا علم تھا. قدیر کو بالکل نہیں پتا تھا کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر اللہ نہ کرے اتنی بھی خوفناک چیز ہو سکتی ہے. حالانکہ اس کی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اتنا ایک بڑا سانحہ ہو چکا تھا. اب یہ لوگ, ان کے جو محلے والے ہیں, وہ یہ تک بتاتے ہیں کہ یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا, ان ہڈیوں تک پہ یہ لوگ کالا جادو کیا کرتے تھے, یہ سغرا اور یاسمین. یار یہ واقعی میں بڑا اندھوناک واقعہ ہے, بہت اور اس کیس کے بعد بے تحاشا لوگوں نے مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کیا, اپنی اپنی سٹوریز بیان کرنے کی کوشش کی. بہت سارے لوگ تھے جو بیان کر رہے تھے کہ اس طرح کے بے تحاشا معاملات ہوتے ہیں, یہ تو منظر عام پر آ گیا. بہت سارے معاملات تو منظر عام پر بھی نہیں آتے. لیکن خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.